वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज लेकर प्रस्तुत हैं हम आपके सामने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्टिविटी को। तो कुछ बच्चों ने क्रिएटिव वर्क किया है, उसी को एक बार फोकस में रखते हुए सीखते हैं और आप भी इससे काफी कुछ सीख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए करते हैं शुरू। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इन्होंने एक चार्ट दिखाया है और इसकी एक सरफेस दिखाई है क्यूब की। तो क्यूब की सरफेस समझ में आ रही होगी, ये वाली। तो इसमें फेस जो होंगे, सामने देखें ध्यान से, तो इसके फेस होते हैं 6, 1 2 इसका बैक में, 3 4 5 ये रहा और 6 इधर। तो 6 हो गए इसके फेसेस। अब हम बात करें इनका अगर सरफेस एरिया निकालने की, तो सरफेस एरिया होते हैं 2 टाइप से। एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया कब फाइंड करेंगे? इस लेटरल सरफेस एरिया क्यूब के लिए हम कई बार ये भी बोल देते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो जब टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट जो हम काउंट नहीं करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में आ जाएगा। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो फॉर्मूला दिखाया है इन्होंने, यहां पर नहीं दिखाया है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो रहेगा यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? उसी फॉर्मूले का 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट ऑल। तो क्यूबॉइड के लिए और क्यूब के लिए सेम यूज करेंगे, बट क्योंकि क्यूब में डायमेंशन सेम होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट क्यूब के लिए हम जो टोटल सरफेस एरिया उसे 6a स्क्वायर कहते हैं और लेटरल के लिए 4a स्क्वायर में काउंट करते हैं। और अगर आप LBH को डिफरेंट लेकर भी यूज कर सकते हैं तो आप क्यूबॉइड का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो देख लें एक बार फिगर को, फिगर किस चीज की होती है। आगे एक और चार्ट के थ्रू ही दिखाया है। इनके पास भी एक क्यूब है, सामने नजर आ रहा होगा ये आपको। इसमें भी सेम टू सेम वही है, पर अपनी तरफ से इन्होंने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की है। क्यूब का एक इन्होंने पूरा आपको शेप दिखाई है कि कैसी शेप क्यूब की होती है। इसका वॉल्यूम भी अगर हम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? ए का क्यूब यानी साइड का क्यूब। जो इसमें साइड की लेंथ होगी, क्योंकि सभी साइड सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, तो साइड की लेंथ का पावर 3 हो जाता है। आगे देख रहे हैं आप, घन के लिए यानी क्यूब के लिए फिगर ये रही, घनाभ की फिगर ये रही, बेलन यानी कि सिलेंडर के लिए फिगर ये नजर आ रही, शंकु के लिए ये रहा, गोला के लिए यानी स्फीयर के लिए ये रही फिगर, और अर्धगोला यानी कि हेमी स्फीयर जो होता है उसकी फिगर ये आ रही है। तो क्यूब को आपने देखा, आगे देखते हैं। आगे ये भैया हैं सिलेंडर लेकर आए हैं और चार्ट में इनका वही मेंशन है, जो सॉलिड है उसका नेम, फिगर, उसके साथ में उसके फॉर्मूले यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले या फिर आयतन के फॉर्मूले। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि अभी डिस्कस कर चुके हैं, सरफेस एरिया की बात करते हैं, चाहे टोटल हो या लेटरल हो। तो ऐसी सिलिंड्रिकल जो शेप होती हैं उनमें लेटरल ना कह करके उन्हें हम कर्व सरफेस एरिया में काउंट करते हैं। अगर ये टॉप पार्ट ओपन कर दें और ये बॉटम को भी ओपन कर दें तब ये लेटरल सरफेस में काउंट हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला रहेगा, बेलन यानी कि सिलेंडर का, नजर आ रहा होगा 2 पाई RH। और अगर इसका ये लिड यानी कि कवर कर दें टॉप को भी और बॉटम को भी, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा और फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। आगे बात करें इसका वॉल्यूम जो होता है पाई R स्क्वायर H। इसमें कितना पानी आएगा, किसमें और कोई भी लिक्विड फिल करेंगे या इसमें कह सकते हैं कि एयर जो होगी कितनी फिल्ड हो सकती है, उसके लिए हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो ये फिगर आपको समझ में आ रही होगी सिलेंडर की, आपने भी करके देखा होगा और आप करके भी देख सकते हैं। आगे हमारे पास एक और चार्ट पेपर है, इसमें घनाभ के लिए हम डिस्कस कर ही चुके हैं। क्यूबॉइड के लिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL ये टोटल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H में हो जाता है। आगे आते हैं, एक और चार्ट है, कुछ और क्रिएटिव करने की कोशिश की है इन भैयाओं ने। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फॉर्मूला का चार्ट शीट है अपने आप में। तो वॉल्यूम किसके लिए दिखा रहे हैं? ये स्फीयर के लिए क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब। जैसे बॉल की शेप होती है वो देखी है आपने, बॉल जो होती है। फिर देखते हैं टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और इसमें कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है क्योंकि ये ओपन फिगर नहीं होती, क्लोज में ही काउंट होता है, तो इसे टोटल में ही काउंट करेंगे, इसलिए इसे सरफेस एरिया ही कहते हैं। आगे देखते हैं हेमीस्फेयर। जब हेमीस्फेयर को हाफ कर देते हैं स्फेयर का, ये छोटा सा पार्ट करके दिखाया इन्होंने, तो हेमीस्फेयर में क्योंकि टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमी मीन्स हाफ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल का हाफ किया तो 2 पाई आर स्क्वायर। बट ये अगर लिड यानी कि ढक्कन वाला पार्ट जो है, अगर इसे हम कवर करेंगे तो ये 3 पाई आर स्क्वायर में काउंट हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाता है इसका हेमीस्फेयर का वॉल्यूम। नाम बताएं भैया अपना। प्रिंस हैं, प्रिंस क्लास 10th में पढ़ते हैं। इन्होंने दिखाने की कोशिश की है आपके सामने सबसे पहले तो एक घनाभ, क्यूबॉइड जिसे कह रहे हैं हम। तो क्यूबॉइड के लिए संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो फेस हैं, सरफेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 बॉटम वाला और 6 ये वाला हो गया, यानी टोटल 6 फेस हो गए। इन सभी का सरफेस एरिया बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। LB प्लस BH प्लस HL। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया पता करें तो वो क्या हो जाना, यानी कि अगर इसका टॉप और बॉटम अगर हम क्या कर दें, ओपन कर दें, तब के लिए फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और इसका आयतन, आयतन मीन्स इस मटेरियल को बनाने में L इंटू B इंटू H। ठीक, यानी कि इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है इसको बनाने में। आगे इन्होंने कुछ और दिखाने की कोशिश की है। क्या दिखाने की कोशिश की है, इन्होंने कुछ और फिगर होती है 3D की, तुम्हारे क्लास 10th के सिलेबस में है, तो उसमें क्या दिखाया इन्होंने, सबसे पहले एक गोला यानी कि स्फीयर दिखाया, जो हम चार्ट के थ्रू देख रहे थे या देखेंगे। तो एक शेप कैसी होती है गोले की यानी स्फीयर की, वो समझ में आ रहा होगा। हाफ कर देंगे तो हेमीस्फीयर बन जाता है। आगे शंकु दिखाया है इन्होंने, जिसे हम क्या कह देते हैं, कोन कह देते हैं। आइसक्रीम बहुत खाई होंगी, या जोकर कैप होता है, वो शंकु के यानी किसके, कोन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं आगे भैयाओं से। ऊपर से भी खुल जाता है। बेलन का भी इन्होंने आगे फिगर दिखाई हुई है, सॉलिड दिखाई हुई है। तो बेलन के लिए अभी हमने एक अलग से भी देखा था फिगर को, यानी सॉलिड को। तो इसके लिए इन्होंने बड़ा क्रिएटिव सा काम किया है। क्या नाम है भैया का, प्रिंस। प्रिंस हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट। एक बार इसे बंद करेंगे सावधानी से। आगे आते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक और चार्ट नजर आ रहा है हमें, इसमें है आपके सामने क्यूबॉइड नजर आ रहा है, क्यूब है, शंकु है, उसके बाद में खोखला बेलन होता है यानी कि हॉलो सिलेंडर कह देते हैं। इसके बाद में गोला यानी स्फेयर है, अर्धगोला है, हाफ स्फेयर कहा है इन्होंने, लेकिन ये हेमी स्फेयर प्रॉपर नेम होता है इसका। सिलेंडर है ही है। हमने डिस्कशन कर लिया क्यूबॉइड का, क्यूब का, और कोन की बात करते हैं। कोन लाए हैं कोई बना करके, एक मिनट आ जाओ। कौन बनाया है इन भैया ने, नाम बता दें अपना एक बार। कपिल कुमार। कपिल कुमार, कपिल कुमार जी ने एक कोन बनाया है, और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी शेप जो होती है वो आइसक्रीम कोन जो होता है, आपने खूब आइसक्रीम खाई होंगी उसके जैसा, या फिर जोकर कैप पहले ही बता चुके हैं। और बहुत सारी फिगर भी इसकी हो सकती हैं। इसी पर इन्होंने कुछ क्रिएटिव ये किया है कि फॉर्मूला भी दिखाए इन्होंने। कोन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। उसके बाद में इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल होता है, और एल जो होती है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। और ये तब आप पता कर पाएंगे जब आप एक बार क्लास में स्टडी करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन आपको आता होगा। इसके बाद टोटल जो इसका सरफेस एरिया होगा वो पाई आर इंटू एल प्लस आर कह देते हैं, या फिर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ओपन फॉर्म भी हो जाती है इसकी। तो बहुत कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की है इसमें। एक तो रेडियस मीन्स यहाँ से जो रेडियस है ये पता होती है, डायमीटर का हाफ कर लेंगे, ये सरकमफ्रेंस हो जाता है इसका। बेस जो है उसके ये सर्कुलर शेप का बेस है, हमें नजर आ रहा होगा। स्लेंट हाइट होती है इसमें, ये जो हाइट है इसकी जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड स्लेंट हाइट। और परपेंडिकुलर हाइट होती है, जो परपेंडिकुलर इसके हम बिल्कुल नजदीक में स्केल ला करके मीजर करेंगे तो इसकी टोटल हाइट जो होगी, नॉर्मल जो हाइट हम देखते हैं वो परपेंडिकुलर हाइट का काम करती है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही क्रिएटिव काम है भैया का। क्या नाम बताया, कपिल कुमार। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे एक और चार्ट नजर आ रहा होगा, इसमें है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चार्ट वही है, डिस्कशन कर चुके हैं हम कोन तक, स्फीयर का भी बता दिया, अर्धगोले का भी आपसे बात कर लिए, केवल फिगर देख लेंगे और एक बार
अपने आप भी इसे ट्राई करेंगे बनाने के लिए। आगे है एक और चार्ट के थ्रू कुछ और समथिंग क्रिएटिव है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने कैसे अपना चार्ट को अच्छे से बना सकते हैं और मॉडल को क्रिएटिव रख सकते हैं। आगे आते हैं, नजर आ रहा है आगे हमें एक सुंदर सा चार्ट पेपर और साथ में इसके हमारे पास में एक सॉलिड फिगर। आ जाएं आगे भैया जिन्होंने ये बनाया है। अपना नाम बताओ भैया। माय नेम इज गौरांग। गौरांक हैं हमारे साथ में, इन्होंने बनाया है घनाभ। घनाभ नजर आ रहा होगा, इसमें पहले भी बता चुके हैं। इसके फेस, ये एजेस होती हैं इसमें जिन्हें हम किनारे कह देते हैं, और इसमें वर्टिसेस होती हैं। ये कॉर्नर जो है ना हम वर्टिसेस के नाम से भी जानते हैं। तो फॉर्मूला है भैया का, वॉल्यूम अगर फाइंड करें हम LBH लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। इसका टोटल सरफेस एरिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में नाम है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL में काउंट होता है। अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, हाँ लेटरल और कर्व में थोड़ा सा कभी कभी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए मैं बता दूं लेटरल का मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन का यूज करते हुए किसी फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, इट मींस इट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया के लिए। और अगर हम कर्व लाइन का यूज करते हैं, जैसे कर्व लाइन सिलेंडर में यूज होती हैं और तुम्हारे हेमीस्फेयर और स्फेयर दोनों में यूज होती हैं, इसके बाद में ये दोनों लेटरल सरफेस एरिया में काउंट होंगे। नाम दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हिंदी में, चाहे स्ट्रेट लाइन के थ्रू फिगर बनाई हो या फिर कर्व लाइन के थ्रू फिगर बनाई हो। तो इंग्लिश में थोड़ा याद रखेंगे, दीज आर काउंट इन लेटरल सरफेस एरिया जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स करेंगे, और यहाँ पर काउंट जो होंगे वो कर्व सरफेस एरिया में काउंट होंगे। ये अब हमारे पास में कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या होती है, लकी बताएंगे। इनका नाम लकी है। 3.14। ये वैल्यू होती है डेसिमल में 3.1416, और इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसलिए हम इसे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा डेसिमल के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट या 4 डिजिट तक या 3 डिजिट तक काउंट करते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम मोस्टली पाई इक्वल टू 22/7 ही यूज करते हैं, क्योंकि NCERT ने केवल इसी को प्रेस्क्राइब किया है। अगर स्पेशल किसी क्वेश्चन में डेसिमल वाली वैल्यू रखनी है तो उसे कहा जाता है कि भाई इसमें पाई का जो वैल्यू है 3.1416 ऐसा कुछ भी रखा जा सकता है। आगे बात करेंगे भैया से, कोई एक फॉर्मूला बताएंगे भैया, या तो सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का या फिर आयतन का, जो भी इनको याद होगा किसी भी फिगर का। शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। बहुत बढ़िया, भैया ने सही बताया है। आगे देखते हैं क्या बताएंगे भैया। घनाभ का आयतन LBH। घनाभ का आयतन LBH। L स्टैंड फॉर लेंथ, B स्टैंड फॉर ब्रेथ एंड H स्टैंड फॉर हाइट, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा बताया। भैया ने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हें सॉल्व करने वाले हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। तो कोई एक फॉर्मूला बताएंगे मेरे सामने जो भी इनको आता होगा। सर अभी इन्हें याद नहीं है, कोशिश करेंगे आगे। याद है घन का वक्र पृष्ठ 4A स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ, इट मींस क्यूब की जो बात कर रहे थे हम, क्यूब की जो फिगर देखी थी अभी सभी ने, क्यूब में घन का जो घन की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ यानी कि उसका लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह देते हैं। 4A स्क्वायर, ए का मतलब यहाँ पर साइड है, भुजा है, जो सभी की सभी भुजाएं घन में या क्यूब में इक्वल होती हैं। आगे भैया बताएंगे कोई एक फॉर्मूला। 1/2 पाई R स्क्वायर H। किस चीज का है ये? 1/3 पाई R स्क्वायर H होगा। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बच्चे को, होपलेस हो जाते हैं कई बार, समझदार बहुत हैं वैसे ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी कंटेंट के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।